नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के द्वितीय पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, इस पाठ को भली भांति समझेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ लिया था और अब पाठ की विस्तृत व्याख्या भावार्थ सहित बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा व बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इस पाठ की विस्तृत व्याख्या हम निम्नलिखित केंद्र बिंदुओं को आधार में रख के कर सकते हैं। पहला, बाल गोविंद भगत कबीर के अनुयायी। जैसा कि हमने पाठ में ही पढ़ा कि बाल गोविंद भगत लगभग 60 साल से अधिक उम्र वाले कबीर पंथियों जैसे दिखने वाले व्यक्ति थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी से चेहरा चमकता रहता था। वस्त्र के नाम पर वे कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी पहनते थे। जाड़े में एक कमली ओढ़े रहते थे। उनके मस्तक पर रामानंदी टीका और गले में तुलसी की बिडोल सी माला। दूसरा केंद्र बिंदु है हमारा भगत साधु जैसे गृहस्थ। भगत जी वास्तव में एक गृहस्थ की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके परिवार में उनका एक बेटा था, पुत्रवधू थी और पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अर्थात वो अपनी गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे। यानी बाल गोविंद भगत परिवार रहते हुए और खेती करते हुए भी साधु थे। वे कबीर को साहब मानकर उनके गीत गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। वे न झूठ बोलते, न झगड़ा करते और न बेमतलब की बातें करते। वे किसी से पूछे बिना उसकी वस्तु प्रयोग में नहीं लाते थे। यहाँ तक कि वे किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी बिना पूछे नहीं बैठते थे। वे गृहस्थ साधु थे। वे खेत में पैदा होने वाले अनाज को अपने सिर पर लादकर कबीर पंथी मठ पर ले जाते, दरबार में भेंट के रूप में रख देते। वहां से प्रसाद के रूप में जो मिलता उसी से गुजारा करते थे। भगत एक अच्छे गायक भी थे। लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गायन पर मंत्रमुग्ध थे। भगत के कंठ से निकले कबीर के सीधे साधे पद सजीव हो उठते थे। आषाढ़ महीने में खेतों में चहल पहल बढ़ गई है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपाई हो रही है। बच्चे धान के खेत में, पानी भरे खेत में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर खेत की मेड़ पर खड़ी हैं। बाल गोविंद भगत कीचड़ में सना शरीर लिए अपने खेत में रोपाई कर रहे हैं। उनकी उंगलियां धान रोप रही हैं और कंठ से मधुर गीत फूट रहा है। इस सुरीले गीत को सुनकर बच्चे झूम उठते हैं।
मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहे उस गीत में कदम मिलाने लगते हैं और रोपाई करने वालों की अंगुलियां अजीब क्रम में अपना काम करने लगती हैं। कुछ ऐसा ही जादू है भगत के संगीत में। यानी अपने कर्म के साथ साथ ईश्वर भक्ति में लीन रहना, ये भगत की विशेषता थी। भादो महीने की आधी रात और भगत का संगीत। यानी भादो माह की अर्धरात्रि का समय। थोड़ी देर पहले ही वर्षा बंद हुई है। दादुर यानी मेढक और झींगुर वातावरण को में शोर उत्पन्न कर रहे हैं, पर इनमें भी ऊपर भगत का संगीत सुना जा सकता है। यानी दादुर और मेढक के शोरगुल में भी उससे भी तेज आवाज में भगत का संगीत सुनाई दे रहा है। वे अपनी खंजड़ी बजाकर गाए जा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। यानी वो अपने आराध्य को पति के रूप में स्वीकार करते हुए कह रहे हैं। जिस प्रकार से कबीर ईश्वर को अपना पति प्रियतम मानते थे, उसी प्रकार से बाल गोविंद भगत भी, क्योंकि ये उनके अनुयायी हैं, इसलिए अर्थात विरहिणी स्वयं को अकेला समझकर चिहुक उठती है। उसी अंधेरे में भगत का संगीत अकस्मात चौंका देता है। सारा संसार सोया है, पर भगत का संगीत स्वयं जागकर दूसरों को भी जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। भादों के पश्चात कार्तिक से फागुन तक चलने वाली उनकी प्रभातियां अर्थात जो प्रातः काल उठ करके गीत गाए जाते हैं, उन्हें प्रभातियां कहते हैं। तो कार्तिक यानी उस समय जब ठंडी अपने चरम उत्कर्ष पर होती है, उसी समय से बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती हैं। इस समय भगत बड़े सवेरे गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते, वहां से नहा धोकर एक पोखर के भिंडे पर बैठकर प्रभातियां गाना शुरू कर देते थे। लेखक जो थोड़ी देर तक सोया करता था, एक सुबह पोखर पर जा पहुंचा। अभी तारे अस्त नहीं हुए थे, शुक्र तारा चमक रहा था। वातावरण में चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। इस रहस्यमय वातावरण में भगत अपनी चटाई बिछाए पूरब को मुंह किए लगातार खंजड़ी बजाकर गाते जा रहे थे। गायन में मस्त होकर वे उत्तेजित हो जाते और खड़े होकर गाने लगते थे। ऐसी सर्दी में लेखक ठंडी से कांप रहा था और भगत के माथे पर पसीने के कण झलक रहे थे। यानी गायन में मस्त होकर के वो सब अपनी भी सुदबुद्धि भूल जाते थे। और गर्मियों में भगत की संझा यानी फागुन तक चलने वाली उनकी प्रभातियां, उसके पश्चात गर्मी का मौसम आ जाने पर जब सब परेशान रहते थे, गर्मियों में भगत की संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। यानी जब लोग गर्मी से परेशान होते थे तो उनके द्वारा गाए गए जो भजन होते थे, वे उस शाम को शीतलता प्रदान करते थे। वे अपने घर के आंगन में आसन जमाकर बैठते, उनकी प्रेमी मंडली भी वहीं जुट जाती, झांझ और करताल एकत्र हो जाते। फिर शुरू होता बाल गोविंद भगत का गायन। वे गाते और प्रेमी मंडली उसे दोहराती। एक निश्चित लय ताल और स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते और देखते ही देखते भगत बीच में नाच रहे होते और सारा आंगन गीत संगीत से भर उठता। पुत्र की मृत्यु और भगत का नृत्यगान।
ऐसे तो सामान्य रूप से उनका गायन और नृत्य अनवरत चलता रहता था, लेकिन लेखक ने भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष उस दिन देखा जब भगत का इकलौता बेटा मर गया। वह उनका इकलौता बेटा था जो थोड़ा सुस्त और बोदा था। भगत ऐसे को प्यार मोहब्बत का ज़्यादा हकदार मानते थे। उन्होंने बड़ी इच्छा से उसकी शादी कराई। पतोहू ने आते ही घर संभाल लिया और भगत को घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से काफ़ी हद तक मुक्त कर दिया। लेखक जब भगत के घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बेटे को आंगन में लिटाकर चादर से ढके हुए थे। शव पर कुछ फूल और सिरहाने पर दीप जलाकर रख दिया था। वे सामने बैठकर गीत गाए जा रहे थे और रोती पतोहू को चुप कराते और उसे खुशी मनाने को कहते पर कुछ फूल और सिरहाने पर दीप जलाकर रख दिया था। वे सामने बैठकर गीत गाए जा रहे थे और रोती पतोहू को चुप कराते और उसे खुशी मनाने को कहते, क्योंकि इस मृत्यु से विरहिणी आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही थी। यह भगत के लिए असीम आनंद का क्षण था। लेखक को लग रहा था कि भगत पागल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन वास्तव में ये भगत का पूर्ण विश्वास था जो ये सिद्ध कर रहा था कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। भगत की दूरदर्शिता। भगत ने बेटे के क्रियाकर्म में ज्यादा दिखावा नहीं किया। उन्होंने पतोहू से ही मुखाग्नि दिलवाई और श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही उसके भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी कर देने को कहा। यानी उनकी दूरदर्शिता के अनुसार बहू जो कम उम्र की थी, इसलिए उन्होंने उसका विवाह कराने के लिए कहा और उसके भाई को बुलाकर उसे ये आदेश दिया। पतोहू भगत को बुढ़ापे में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर भगत ने कहा कि तू नहीं जाएगी तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। इस तर्क के आगे कोई तर्क न था और पतोहू को अपने भाई के साथ जाना ही पड़ा। भगत का देहावसान अर्थात उनकी मृत्यु। भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए घर से लगभग 30 कोस दूर जाया करते थे। इस स्नान का उद्देश्य होता था संत समागम और लोक दर्शन। भगत पैदल चलकर गंगा स्नान को जाते और पैदल ही लौटते। रास्ते में किसी से लेकर कुछ न खाते थे न पानी पिया करते थे। इसमें 4-5 दिन लग जाते थे। इस बार भगत जब लौटे तो उन्हें बुखार आ गया। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, पर भगत कहाँ मानने वाले थे। इस बार भगत जब लौटे तो उन्हें बुखार आ गया। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, पर भगत कहाँ मानने वाले थे। इस बार भगत जब लौटे तो उन्हें बुखार आ गया। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, पर भगत कहाँ मानने वाले थे। वे आराम भी नहीं कर रहे थे। प्रतिदिन की भांति शाम को उन्होंने गीत गाए, पर सवेरे गीत न सुनने पर लोगों ने जाकर देखा तो भगत इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। यानी जैसा जीवन उन्होंने जिया, यानी किसी से कभी कोई मदद नहीं ली, उसी तरह से उनकी मृत्यु भी हो गई और उन्होंने एक चुल्लू पानी भी किसी से नहीं लिया।